नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल में आपको 1101 सीट बढ़ा दिया गया है। 1101 सीट टोटल बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पे टोटल जो सीटों की जो संख्या हो गई है 12,199 हो गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आज कंपटीशन जो है इसमें कितना टफ होने वाला है बिहार एसएससी का। देखिए यहाँ से आप इस बात को समझ लीजिए कि 20 लाख लड़का अप्रॉक्स फॉर्म भरने वाला है, कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पूरे बिहार में, या यूँ कहें कि अभी जो है बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर वाले जो स्टेट वाले भी लोग हैं वे भी जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके बिहार में जो स्टूडेंट्स है उनके बीच में इस वैकेंसी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो जिसका जो नतीजा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो है यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि टफ़ होने वाला है। देखिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको टफ़ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका कट ऑफ का जो लेवल है वो आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा, बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट 20 लाख लड़का तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा। 20 लाख स्टूडेंट्स कम से कम ये फॉर्म भरने वाला है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, और इसमें से कम 10% लोग, यानी कि 2 से 3 लाख लोग जो है ये कंपटीशन में रहेंगे। 2 से 3 लाख लोग कंपटीशन में रहेंगे, क्योंकि मोटा मोटी जो भी एग्ज़ाम होता है कम्पिटिटिव, उसमें मतलब 10% या 10 से आपको 12% लोग कंपटीशन में रहते हैं। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए यहाँ से कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ही जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है CGL 2 या CGL 3 या BSSC इंटर लेवल का जो फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके आधार पे आपको अगर बात करें, कुछ डेटा दे तो ध्यान दीजिएगा कि पिछला बार जो है 18 लाख लड़का जो है फॉर्म अप्लाई किए हुए था, 18 लाख समथिंग था, ठीक। उसके बाद में जो है उनमें से जो PT का एग्ज़ाम हुआ था, तो PT के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाला जो लड़का था लमसम 8 लाख के बीच, 8 लाख अप्रॉक्स लड़का जो है अपीयर हुआ था। 8 लाख लड़का एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, 8 लाख समथिंग, यानी कि 8.5 लाख के आप मान सकते हैं, 8.5 लाख के अप्रॉक्स। उसके बाद में जो है जो रिज़ल्ट आपको दिया गया था 63,500 समथिंग, यानी कि आप 63,000 समझ सकते हैं कि इतना रिज़ल्ट आपको मेंस में अपीयर होने के लिए आया था, ठीक है। इतना रिज़ल्ट दिया गया था। उसके बाद जो है मेंस में लड़का जो अपीयर हुआ था कुल मिलाकर के 58,000 समथिंग लड़का था, ठीक। 58,000 लड़का अपीयर हुआ था। उसके बाद जो इसका जो मेन फिर जो है रिज़ल्ट आया, इसमें जो है रिज़ल्ट मोटा मोटी जो भी रिज़ल्ट था सब रिज़ल्ट मिनिमम क्वालिफाई पे दिया जाता था। कुछ लड़का का जो है 1800 के अप्रॉक्स जो लड़का था उसका जो है इसलिए रिज़ल्ट 1800 यानी कि 1.8 थाउजेंड लड़का का रिज़ल्ट जो है इसलिए नहीं आया कि OMR या कुछ और OMR पे जो है कुछ गलत तरीके से OMR को फिल कर दिए हुए था, तो इतना लड़का का रिज़ल्ट आपका नहीं आया था। लेकिन ओवरऑल मान करके चलिए कि आपको अब 55 से 56,000 रिज़ल्ट आपको आया था। 55 से 56,000 रिज़ल्ट मेंस में जो है रिज़ल्ट आया था। फिर उसके बाद जो है आपका टाइपिंग हुआ, टाइपिंग के बाद फिजिकल हुआ जो भी। उसके बाद जो अब इसमें कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो PT का जो एग्ज़ाम हुआ था, PT बोल रहे हैं, PT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 94 यानी कि 96 परसेंटाइल जो है कट ऑफ गया था, 96 परसेंटाइल UR का। यानी कि उस समय एक तो दूसरा चीज़ है, एक चीज़ दोस्तों बता दें, यहाँ पे कट ऑफ का हाई जाने का एक और रीज़न है कि पिछला बार जो है और इस बार में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पिछला बार में जो है जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था वो अलग था, इस बार जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है अलग है। इसमें आप जो है 45% पहले ये जो रिजर्वेशन था, यानी कि EWS और मतलब फ़ीमेल रिजर्वेशन ये नहीं था, यानी कि 35% फीमेल रिजर्वेशन और 10% जो है
EWS का रिजर्वेशन, लेकिन ये 2019 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसका पूरा जो है ना सिनारियो यहाँ से कंपटीशन जो है बदल गया है, ठीक। तो इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जो पिछला वाला कटअप है उस बार से इस बार का कटअप जो आपको देखने को मिलेगा वो हाई मिलेगा, ठीक है। और हाई ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब टफ होने वाला है कंपटीशन। तो अभी से आपको हम ये इस चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं कि जो तैयारी होगा, तैयारी में जो है उस बेहतरीन के लिए जो है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिछला बार जो कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जो है यूआर का जो गया था वो आपको 103 या 104 के आसपास गया था, ठीक है। 103 और 104 के आसपास गया था। जो बीसी का जो कट ऑफ था वो 100 के आसपास में था। बीसी का जो कट ऑफ था 100 के आसपास में था। ईबीसी का जो कट ऑफ था 91 से 92 के आसपास में कट ऑफ गया हुआ था। और उसके बाद जो SC ST का कट ऑफ था 88 से 89 के आसपास में कट ऑफ गया था। ये नंबर्स में बोल रहे हैं 150 क्वेश्चन में, लेकिन जो डेटा दिया हुआ था पिछला बार वो आपको डेटा वो जो रिजल्ट का जो दिया हुआ था कि हाँ क्वेश्चन को आंसर जो है मतलब वो जो रिजल्ट दिया था परसेंटाइल में निकाल करके दिया था कि हाँ इतना परसेंटाइल गया था। लेकिन एक अनुमानित जो डेटा है जिसका मतलब 105 नंबर था यूआर में, उनका भी रिजल्ट था। जिनका 103 नंबर के अप्रॉक्स था, 103 से 4, उनका भी रिजल्ट था। तो उस आधार पे जो है बात कर रहे हैं। चलिए अब इस बार का जो कट ऑफ है, इस बार का जो कट ऑफ है वो आपको वहाँ से भी जो है हाई जाना है। और एटलीस्ट अभी कम से कम जैसे मान लेते हैं कि 20 लाख अगर फॉर्म गिरता है, देखिए 3 लाख के अप्रॉक्स में जो है 3 लाख 2 से 2.5 से 3 लाख के अप्रॉक्स में आपको कंपटीशन रहेगा लड़कों के बीच में। तो ये 2.5 से 3 लाख लड़कों के बीच में जो कंपटीशन होगा, और सीट आपका 12,199 सीट है। तो अगर इसका 5 टाइम्स अगर आप निकाल लेते हैं तो 12 पचे 60 और 2 पचे यानी कि 61,000 करीब करीब आपको रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से 5 गुना ही रिजल्ट देता है बिहार SSC। तो 61,000 आपको रिजल्ट आना है। और कैटेगरी वाइज अगर छांटिएगा तो आपको बहुत सारा सीट आपको कम देखने को मिलेगा और रिजल्ट भी आपको कम ही देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो उस हिसाब से हमको लगता है कि जैसा अभी कंपटीशन का जो सिनारियो है जैसे बिहार SSC CGL 3 में हुआ है, क्योंकि ये भी आपको कंपटीशन है। जो जितने सारे जो बाहर में लड़के रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो वे सभी लड़के जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ पे बिहार में आने का इसलिए जो है आपका कंपटीशन का लेवल है हाई रहने वाला है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि कम से कम जो बिहार SSC का जो अभी सेट मारते होंगे, जो भी बिहार SSC का जो भी सेट होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म का या कोई भी जैसे बुक कोई भी मतलब किसी भी कंपनी का होगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम हमको लगता है कि 110 प्लस ही लेकर के चलिए। आप किसी भी जैसे यूआर से हैं, EWS से हैं, EBC से हैं, BC से हैं, तो ये 110 प्लस आपको कट ऑफ मान करके चलना पड़ेगा कि इतना कम से कम आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना से कम नंबर लाने वालों का अभी कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सबका अप्रॉक्सीमेटली 115 प्लस ही कट ऑफ आपको, जैसे बिहार SSC में 115 प्लस के अप्रॉक्स में ही कट ऑफ जा रहा है। पीटी की अगर हम बात करें, पीटी में भी जो है कंपटीशन टफ हो रहा है। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि 110 अप्रॉक्सीमेटली। और हाँ, कट ऑफ एक चीज़ और होता है कि डिसाइड होता है पेपर के ऊपर। तो पेपर चाहे जितना भी आसान हो, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है बहुत ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप समझिए कि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। और ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो सिलेबस इसका दिया हुआ है पूरे सिलेबस को बढ़िया से एक बार जो है करके सिलेबस को पूरा जो है बढ़िया से कर लीजिए।
उसके बाद जो है आप सेट प्रैक्टिस में लग जाइए, डेली एक एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम और भी कोई कुछ अगर जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।